कर लो। कन्फ्यूजन मैट्रिक में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि पहली बार आप चूज़ करते हो कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ। आज शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले तो अवैस साहब का, जिसने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। बात करते हैं पहले मैट्रिक की कामयाबी के हवाले से। मैट्रिक वो दौर होता है जिसमें हम पहले तो नादान होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। पहले तो अपने साथ ना कामयाबी के लिहाज से ना पहले अपने लिए एक छोटी सी किताब लें कि कामयाबी होती क्या है। वो किताब कहीं मार्केट में नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट में मिलता है कि 3 दिन में कामयाब कैसे होया जाता है, 6 दिन में कामयाब कैसे होते हैं। वो किताब आप खुद लोगे, वो किताब आप खुद लिखोगे कि मैं किस तरह कामयाब बनूंगा। तो उसके लिए आप कहोगे कि मैं पहले देख लूँ कि मेरी कैरियर क्या है स्टार्टिंग में, क्योंकि 8th क्लास में जब हम आ जाते हैं हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने आगे करना क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरे अंदर क्या स्किल है, मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेस पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें मेरे पास बुरी हैं। अगर अच्छी चीज़ें मेरे पास है तो वो क्वालिटी मेरे अंदर क्या है, ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी होती है 8th क्लास से। क्योंकि अभी 8th क्लास में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता है, मैट्रिक का कोर्स पढ़ाया जाता है। अब मैट्रिक में कामयाबी के लिए सिर्फ थोड़ी सी मुश्किलात करनी पड़ेगी आपको। वो मुश्किलात ये है, मैं इसको मुश्किलात इस वजह से कहता हूँ क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 साल होते हैं मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। इन 4 सालों में मैंने जो चीज़ चूज़ की ना वो पूरी ज़िंदगी चलाऊंगा। जिसने मेडिकल चूज़ किया वो मेडिकल में जाएगा, जिसने इंजीनियरिंग चूज़ की वो इंजीनियरिंग में जाएगा, जिसने किसी और शोबे को चूज़ किया वो किसी और शोबे में जाएगा। लेकिन डिसाइड इन 4 सालों में होगा। अगर इन 4 साल मेरे लिए इतने अहम है ना तो मुझे उसकी कामयाबी जाननी चाहिए। अब अगर एग्ज़ाम है तो मैंने देखें वो इंटरनेट पर हमें वीडियो मिलती है कि एग्ज़ाम को किस तरह पास किया जाता है। मैंने उस चीज़ को नहीं देखा। मैं कहता हूं कि मैं मैट्रिक को अलहदा करूं, एफएससी को अलहदा करूं, क्योंकि यहां पर चीज़ें अलहदा हैं, वहां पर चीज़ें अलहदा। एग्ज़ाम पास करना आसान है लेकिन मैट्रिक पास करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैट्रिक में हमने देखा था कि मेरे मैट्रिक में मेरे पास कोई राइटिंग्स की स्किल नहीं थी, बोलने की स्किल तो छोड़ दे, वो तो मैट्रिक में होनी ही नहीं चाहिए इतनी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है मैट्रिक लेवल पर। आपकी राइटिंग की स्पीड कितनी है, आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। उस प्रैक्टिस के लिए क्या होगी, वो आपकी कामयाबी का एक राज होगा। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्त हो ना, आपको अखबार से पता लग जाएगा कि पिछले साल टॉपर कौन रहा, पिछले साल टॉपर कौन रहा कि उसने टॉप किया था। उससे जाकर कहें कि आपने टॉप किस तरह किया था, तो वो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताएगा। ये मत सोचे कि उसने पहले एजुकेशन ठीक की थी, वो चीज़ें थी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत छोटी सी जगह से भी हम उसको क्या कर रहे होते हैं, बहुत छोटी सी जगह, मतलब ये कि एक ज़्यादातर जितने भी यतीम खाने हैं ना उनके बच्चे ज़्यादातर टॉप करते हैं, जितने गवर्नमेंट के इदारे के बच्चे हैं वो ज़्यादातर टॉप करते हैं। तो वो कामयाबी जो है ना, वो जो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार अगर मैं छोटी स्कूल से हूँ या छोटे कॉलेज से हूँ तो मैं उसको टॉप नहीं कर सकता। तो वो टॉप करना आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, एक आपके दिमाग से चीज़ निकल जाएगी, आप उस चीज़ को क्या कर दोगे, टॉप कर सकते हो। मैं जब भी बात करता हूँ टॉप करने की, क्योंकि मैं ज़्यादातर बातें करता हूँ टॉप करने की, टॉप से नीचे वाली बातें कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा फार्मूला ये है, मैं कहता हूँ कि ऑलवेज शूट द मून करो ना। आप टॉप करने का सोच लो तो कामयाबी के आधे रास्ते तक आप पहुँच जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 1020 नंबर ले लो, आप 9080 भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रखो कि मैंने क्या करना है, टॉप करना है, तो मैट्रिक में आपके सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट हम कहते हैं कि मैट्रिक में मुझे सब्जेक्ट बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, क्योंकि एक सारी चीज़ें एक साथ पढ़ाई जाती है। तो मैट्रिक जो मेरे लिए मुश्किल इस वजह से हो जाती है क्योंकि मैंने सबको पढ़ना है और सब मेरे लिए अजीब है। जब आप किसी चीज़ को पहले देख ले तो वो चीज़ आपके लिए अजीब होती है, लेकिन बच्चे उस चीज़ से डर रहे होते हैं। मैंने उस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि मैंने मैट्रिक को क्या करना है, पास करना है, और वो पास क्या हो, मेरी अच्छी कामयाबी हो उस मैट्रिक में। तो जब उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी सारी क्वालिटी को यहाँ से डिसाइड कर लूँगा। ज़रा थोड़ा टाइम निकाले ना, टाइम निकाल कर ना पहले डिसाइड कर ले कि मैंने करना क्या है। साइंस करना है और साइंस वाली चीज़ें हैं भी सही। कैरियर की एक छोटी सी वीडियो देखें, उसमें आपको तरीके सिखाए जाते हैं कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरह चूज़ करना है। उसमें आपको पता चलेगा कि पैशन और प्रोफेशन क्या है, कि इंसान के अंदर पहले कोई रेसलर होता है, कोई क्रिकेटर में अच्छा होता है, तो वो उस चीज़ों में जाना चाहिए उसको। वो कोई अच्छे नंबर लेने वाले नहीं होते, लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटी होती है क्योंकि वो बैठ जाते हैं 9-10 से और वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक पेज उठाऊँ और डिसाइड करूँ कि मेरे अंदर क्वालिटी कौन कौन सी है। अगर मुझे क्वालिटी का पता चल गया तो मैं उसको
क्वांटिटी में चेंज करूँगा। क्वालिटी का पता चल गया मैट्रिक से ही तो मैं क्वांटिटी में चेंज करूँगा। उसके लिए तरीका होता है साल्ट एनालिसिस का करते हैं। साल्ट एनालिसिस में ये होता है कि अगर मैट्रिक में आप कंफ्यूज है कि मैं किस फील्ड में चला जाऊँ, क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से हमसे ना मैथमेटिक्स याद होती है ना बियोलॉजी याद होती है, तो काइंडली आप बैठकर साल्ट एनालिसिस करें। अगर डिसाइड कर लें कि 10 सब्जेक्ट मेरे पास हैं जिनको मैं 10 चीज़ें मेरे पास हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कंफ्यूज हो मैं जो मस्जिद का मौलवी बनना चाहता हूँ, मैं मौलाना बनना चाहता हूँ, या मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उस बेस पर ना सिर्फ इन सारी चीज़ों को देख ले कि यार ये मवाद पहले से मौजूद है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं यार सिंगर बनना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, लेकिन जब हम आते हैं किसी सिंगर के पास और उसे कहते हैं कि मैं एक लफ्ज़ गा लूँ आपके लिए, बाद में पता चल जाता है कि नहीं, ये 10 चीज़ें आपका टाइम नहीं लेगी, लेकिन आपकी साल्ट एनालिसिस से पता चल जाएगा कि आपकी अपनी फील्ड कौन सी है। जब अपनी फील्ड का पता लग जाएगा तो आप डिसाइड कर पाओगे, आप आराम से स्टडी कर पाओगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने साथ डिस्कशन करूं कि यार मैंने कौन सी फील्ड में जाना है। उसके बाद जो आपके पास चॉइस होती है मैट्रिक में, राइटिंग का इशू, मैं जिधर भी जाता हूं मैं राइटिंग के इशू को ज़रूर डिस्कस करता हूं। राइटिंग का इशू हर किसी को है, क्योंकि राइटिंग सिर्फ ये नहीं कि आप लिख सकते हो, आप अच्छा भी नहीं लिखते, वो जो खूबसूरत राइटिंग होती है उसको भी तो आप खूबसूरत करें। बोर्ड में आपका पेपर जाते आप नहीं जाते, बोर्ड में आपका पेपर जाते आप नहीं जाते, आपके पास अभी वक्त 4 साल है, छोड़ दे सारी चीज़ें, इसमें राइटिंग सीख ली, आगे हमें टाइम ही नहीं मिलता यूनिवर्सिटी लाइफ में कि हम उन चीज़ों को देख लें, या आगे जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है हमारी कि अभी बैठकर मैं राइटिंग खूबसूरत करूँ, और वो चीज़ें आगे मैटर हो रही होती है। ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो तो हम सीख लें मैट्रिक से ही, और ये हमारे पास टाइम है कि हम मैट्रिक में इन चीज़ों को कर लें। पहले मैंने राइटिंग खूबसूरत कर ली, अब राइटिंग को स्पीड देना है। मैट्रिक की बेसिक चीज़ होती है राइटिंग स्पीड, क्योंकि जितना मैट्रिक में लिखा जाता है उतना FSC में नहीं लिखा जाता। देखें आगे जितना भी बंदा बढ़ता है ना, उसमें सिर्फ आपकी लिखाई कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। मैट्रिक में जो शीटें होती है, क्वेश्चन होती है, वो 10 होती हैं, 12 होती है, 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब FSC लेवल पर आते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कम हो रहे होते हैं। मतलब मेरी राइटिंग की स्पीड वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप राइटिंग की स्पीड की तरफ तवज्जो दें कि मैं राइटिंग की स्पीड मेरी कितनी है, टाइमर लगाएं। इतनी अच्छा तरीका है मेरे पास टाइमर लगाने का, इम्प्रूव कर दी। मैं तो कहता हूँ कि अगर और कुछ इस चीज़ों का देखें ना, मैट्रिक में जो चीज़ें मैंने सीख ली ना वो मेरे ज़रूर काम आती। अगर राइटिंग की कंपटीशन होना और मैं स्पीड राइटिंग भी कर सकता हूँ तो मैं कुछ कंपटीटर उसमें भी बन सकता हूँ। ये एक चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद आपका याद करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैट्रिक में चीज़ याद नहीं होती। मैं कहता हूँ कि जिनसे भी पूछो, जिनसे भी पूछो जिसने मैट्रिक किया है उनको याद नहीं होता, किसी को भी याद करना पड़ता है, और वो उस वक्त पर बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो। क्योंकि एक बंदा आता है आपके सामने, आपके दिमाग में ख्याल आता है यार जो मेरा दोस्त था वो तो किसी डॉक्टर बन गया, लेकिन इंजीनियर बन गया, लेकिन दूसरा जो है ना उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ये क्यों पैसे कमा रहा है? उसके पास आइडियाज़ कौन सी आइडियाज़ थी? तो ये आइडियाज़ जितनी भी है ये सारे आपकी इंप्रूवमेंट में आ सकती है, लेकिन अगर आप पहले से डिसाइड कर लो। कन्फ्यूजन मैट्रिक में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पहली बार आप चूज़ करते हो कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना है, और चूज़ करने में हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं लेकिन गाइड लेने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, टीचरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो डिस्कशन जो है ना वो नहीं कर पाते। तो वो टीचरों के साथ बात करेंगे तो आपको गाइड कर देंगे कि यार मैट्रिक में इस तरह नंबर, अच्छे खासे नंबर इस तरह ले सकते हैं। ये एक मैट्रिक की कामयाबी क्या हो जाएगी, आप किस तरह इस लेवल पर आप कामयाब हो जाओगे अगर आप ये बेसिक चीज़ें कर लो।